हेलो एवरीवन। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ साथ यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन देते हैं। कुछ लोग हैं जो डेडिकेटेडली सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बट कुछ ऐसे भी एस्पायरेंट्स हैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करते करते सीएपीएफ एग्जामिनेशन देते हैं ताकि वो एज अ प्लान भी उसको अपेयर हो। तो कुछ चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं वो यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन कैसे अच्छी तरह से दे सकते हैं। क्योंकि जब प्रीलिम्स निकल जाता है तो अगस्त में सीएपीएफ का एग्जामिनेशन रहता है। सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, उसमें प्रीलिम्स मेंस ऐसे नहीं होता है। सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन में उनको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 पेपर्स लिखने होते हैं। तो जब भी प्रीलिम्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का निकलता है तो सीएपीएफ का प्रिपरेशन उसको हम पूरा इग्नोर कर देते हैं, जो भी एज अ प्लान भी उसको अपेयर हो रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे तो सीएपीएफ एग्जामिनेशन को हम कम टाइम देने के बाद भी उसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बातें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं और सीएपीएफ को कैसे अपेयर होंगे उनके लिए मैं कहूँगा। जब आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आप सीसैट भी पढ़ते हो और आपका प्रीलिम्स का जो जीएस वाला जो पोर्शन है उसको भी आप पढ़ते हो। तो जो भी जीएस की चीज़ें हैं जिसमें आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट या करंट अफेयर्स, तो ये चीज़ें आपको सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो आप अपना जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखिए और उसे अच्छे से कीजिए। जब हम सीएपीएफ की पेपर 1 देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर 3 टाइप के क्वेश्चन हमें मिलते हैं। एक जो यूपीएससी का सीएससी का जो प्रीलिम्स वाला हमारा जीएस 1 पेपर होता है, उसमें जो भी जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हमें पूछते हैं, जिसमें अपने सब्जेक्ट हो या करंट अफेयर्स हो। दूसरा वाले क्वेश्चंस पेपर 1 में सीएपीएफ के होते हैं वो क्वांट के होते हैं या रीजनिंग के होते हैं या अरिथमेटिक जिसे हम बोलते हैं, वो लगभग 20-25 क्वेश्चंस होते हैं। और थर्ड टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें साइंस वाले, जिसमें आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इनकी तैयारी आप कैसे करें? पहले तो जो प्रीलिम्स का है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत है नहीं। एज़ फार एज फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस अगर हम कंसिडर करें, करंट अफेयर का आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है वही चलने दें, अपने जीएस की जो तैयारी कर रही है वही तैयारी शुरू रहने दें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सीसैट। तो आप प्रीलिम्स सीएससी के लिए जो भी सीसैट कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए। उसको आप ऐसे मत देखिए कि आप उसको प्रीलिम्स के लिए बस पढ़ रहे हैं, बट आप एट द बैक ऑफ माइंड ये भी रखिए कि आप आगे जाके सीएपीएफ के एग्ज़ाम देने वाले हो और उसमें जो भी सीएपीएफ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन हैं वो आप उनको सॉल्व करने वाले हो। तो अभी प्रीलिम्स के पहले ही आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, उसके नोट्स बनाएं और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए, ताकि प्रीलिम्स के बाद जब उसका रिजल्ट आया और फिर भी अगर आप मेंस लिख रहे हो और फिर भी आप सीएपीएफ लिखना चाहते हो तो उसी टाइम आपको ज़्यादा सीसैट को टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज साइमल्टेनियसली यू कैन प्रिपेयर फॉर योर मेंस। और सीएपीएफ की जब आप प्रिपरेशन देखोगे तो बहुत कम टाइम मिलेगा प्रीलिम्स के बाद सीएपीएफ की तैयारी करने का, क्योंकि आप मेंस में बिजी होंगे। तो एक क्राइटेरिया, एक सिचुएशन ये है कि कुछ लोग सीएससी की मेंस भी लिखेंगे और सीएपीएफ भी लिखेंगे। तो आप ऐसा मान के चलिए कि आप सीएपीएफ भी लिखोगे और मेंस भी लिखोगे, तो उस कंडीशन को, उस वर्स्ट सिचुएशन को आप अगर माइंड में रख के जाओगे तो आपको अभी से सीसैट की अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और थर्ड है साइंस। तो एज़ फार एज साइंस इज़ कंसर्न, मैं आपको कहूँगा कि 6 to 10 एनसीईआरटीज़ जो साइंस की है, जो हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, तो वो आप अच्छी तरह से पढ़िए। इवन इफ़ यू आर नॉट रीडिंग 11th 12th साइंस, आप छोड़ सकते हैं उसको। आप कैलकुलेटिव अप्रोच से एग्जामिनेशन में उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपको क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का खूब टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आप उसको सीधा छोड़ सकते हो। बट 6 to 20 साइंस बेस्ड एनसीईआरटीज़ पे और आपका जो साइंस का अवेयरनेस है उसके ऊपर भी आप काफ़ी साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो यही पेपर 1 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी। आई सॉल्व सीसैट क्वेश्चंस, I revised CSAT portion, and whatever the stuff I read for prelims,
I just revise that CSAT or arithmetic or logical reasoning part for CAPF. And as far as GS portion of paper 1 of CAPF is concerned, I revised all things which I made notes for prelims examination. और उसमें भी करंट अफेयर्स के जो नोट्स थे आई यूज टू रीड देम, रिवाइज देम रिपीटेडली. तो प्रिपेयर 1 के लिए यही स्ट्रैटेजी आपको भी करनी चाहिए. जो भी साइंस के क्वेश्चंस है वो 6 to 10th वाले NCERTs के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट है या 11-12 के पोर्शन पे पूछे जाते हैं जिसमें आपको टाइम नहीं है वो पढ़ने के लिए, तो यू कैन वेरी वेल लीव दोज क्वेश्चंस. एंड एज फार एज क्वांट एंड अरिथमेटिक क्वेश्चंस आर कंसर्न, वहाँ आपको अच्छी एक्यूरेसी लेनी है. 20-25 क्वेश्चंस क्वांट के पूछे जाएंगे, उसमें से आई वुड से यू ट्राई टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस एंड विथ वेरी मच एक्यूरेसी, सो दैट ज़्यादा 20 से ज़्यादा भी आपके क्वेश्चंस राइट होने चाहिए. तो दैट थिंग विल गिव एन एज इन पेपर 1 ऑफ CAPF. तो नाउ एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न CAPF का, तो उसमें आपका जो राइटिंग स्किल है और आपका जो कॉम्प्रहेंशन है, और आपने अगर प्रीलिम्स के पहले ही मेंस के जो GS के पोर्शन है उनके अगर नोट्स आपने बनाए हैं, आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज अच्छा है और आपको आइडिया है कि हाउ टू राइट, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ही हेल्प होगी. जैसे मैंने प्रीलिम्स के पहले मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी. मेरे पास मेरे नोट्स थे, मैं उनको रिवाइज करता था. मेरे न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की आदत थी, तो उन चीज़ों से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ. जब हम पेपर 2 CAPF का देखते हैं तो हमें पता है कि पेपर 2 में एक तो आपको रिपोर्ट लिखने हैं, आर्गूमेंट्स लिखने हैं और एसेज लिखने हैं. 6 टॉपिक्स में से आपको 4 एसे लिखने हैं. तो वहाँ आपका राइटिंग स्किल और वहाँ आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको हेल्प करेगा. तो अगर आपने अच्छे तरह से मेंस के नोट्स पढ़े हैं और अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है तो आप पेपर 2 में अच्छे से अच्छे कर सकते हो. अगर एज फार एज ग्रामर का पार्ट हम कंसर्न करें तो वो हमें एज दे सकता है पेपर 2 में. आई वुड से कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उनको अच्छे से देखिए. बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रामर के रिपीट होते हैं. उसके बाद फ्रेजेस है, तो आप फ्रेजेस आपको कहीं भी किसी भी ग्रामर बुक में मिल जाएंगे, फ्रेजेस को आप एक बार पढ़िए. और थर्ड है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एरर्स एट्सेट्रा, वो चीज़ें हैं उनको करेक्ट करना है. तो वो भी चीज़ें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देखिए और कोई भी एक स्टैंडर्ड रिसोर्स यूज़ कीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए. तो पेपर 2 भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डिमांड करता है. अगर आप प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हो और मेंस की आपकी थोड़ी तैयारी हुई है, आपको थोड़ा आइडिया है, आई होप this will solve the doubt of those students who are preparing for civil service examination at the same time they want to appear for UPSC CAPF examination. और जो लोग UPSC CAPF के लिए ही डेडिकेटेड कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग से विस्तार से बात करूँगा. थैंक यू.